हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू में हंसते फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार और जानदार चीजों का आगाज करने जा रहा हूं। आज मैं क्या बताने वाला हूं आपको, आज मैं बताने वाला हूं और क्या पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, ठीक है, कि मैं आज से क्या करने वाला हूं दोस्त। आपको पता है कि एग्जाम जो है ना, 10th क्लास का जो एग्जाम है ना, वो दो टर्म में बांट दिया गया हुआ है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो है ना, वो उसमें क्या है, एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है दोस्त। उसमें केवल एमसीक्यू एग्जाम्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्त, एमसीक्यू, सही है ना। तो एमसीक्यू का जो प्रिपरेशन है ना, उसके लिए मैंने बोला था कि मैं स्पेशल एक बैच लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। एकदम टू दी पॉइंट बात करूंगा, ओके। मतलब जो सिलेबस में है, टर्म 1 के एग्जाम में के जो सिलेबस में है ना, केवल मैं वही पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर देन करूंगा, ठीक है दोस्त, एकदम करूंगा, सही है ना। तो अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हो चुका हूँ। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक लगातार बैक टू बैक हर रोज आपको वीडियो दिया जाए, ठीक है। ताकि मैंने प्रॉमिस भी किया कि आपको जो है ना, 2 महीने के अंदर है ना, सितंबर अक्टूबर, जो हमारा ये टर्म 1 के एग्जाम का सिलेबस है ना, उसको फोड़ के तोड़ के जोड़ के रख दूंगा, ठीक है। ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है ना दोस्त। तो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि हमारा पहला जो चैप्टर है ना, वो क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। तो टर्म्स 1 के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो, तो पहले तो आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, है ना दोस्त। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको हर अपडेट मिलेगा। आज मैं सिलेबस डालूंगा वहाँ पे, है ना। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप है फालतू मैथ्स, है ना दोस्त, फालतू मैथ्स, ओके। तो टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा फालतू मैथ्स। तो वहाँ पे जाकर के आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, बस वहाँ पे आप ज्वाइन रहिए, बाकी सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे आज मैं सिलेबस डालूंगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ाना है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो आपको वहीं पे मिलेगा। मैंने बोला था कि 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। और मोर देन 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है ना। सीबीएसई ने जो डाला है, क्वेश्चंस का पैटर्न डाला है, ठीक है ना, केस बेस क्वेश्चन डाला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाने भी वाला हूँ दोस्त। और क्या, ये सारे क्वेश्चन आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और क्या करने वाला हूँ, बनाने वाला भी हूँ, ठीक है। ताकि आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंस आ जाए और एग्जाम में जाकर के आप सवाल को तोड़ फोड़ करके आ जाओ, समझ रहे हो ना। कहते हैं चीट फाड़ सेरे भी यार, अपनी भाषा में। तो वो करके आओ आप क्वेश्चन का, ठीक है। और एमसीक्यू सवाल बनाने का अपना ही मजा होता है, समझ रहे हो ना। तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे बना सकते हो, ये सब चीज़ हम देखेंगे, और बहुत मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो इंतजार किस बात की, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, अभी हमको 10th क्लास में जो रियल नंबर पहला चैप्टर जो पढ़ना है ना, उसमें क्या करना है, उसमें रियल नंबर में हमको दो चीजें पढ़ना है। सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो दो चीजें पढ़ना है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो। अब भैया कहोगे सर ये क्या कह दिया आपने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत भारी भरकम नाम। अरे भैया कुछ नहीं है, एलसीएम में सिर्फ तुम्हें आ रहा है, यस, प्राइम नंबर आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है, यही सब पढ़ना है बस, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आओ ना पढ़ते हैं, देर किस बात की है। देखो, देखो भाई, हमको इसमें करना क्या क्या है, क्या करना है दोस्त। हमको पढ़ना है क्या, प्राइम नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ये कहता है कि कोई भी नंबर आप उठा लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप उठा लो। जैसे देखिए, हम आपके सामने एक छोटा सा नंबर उठाते हैं 12, ठीक है दोस्त। इस 12 को अगर तुम तोड़ना शुरू करोगे, ठीक है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। सर 2 × 2 × 3 में क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। कहोगे सर प्राइम नंबर क्या होता है, अरे बता रहे यार, सब बता रहे। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है ना, ये सब प्राइम नंबर के मिलने से बना हुआ होता है, ठीक है ना, या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सर ये सब चीज हमको समझ नहीं आ रहा है यार, आओ ना हम समझाते हैं ना, ठीक है। तो पहले चलो शुरुआत करते हैं सन्नाटा बट्टा जीरो से, है ना, जीरो बट्टा सन्नाटा से, ठीक है ना। कहानी शुरू होती है कहां से, देखो फिल्म शुरू होता है कहां से, यहां से। फिल्म शुरू होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर तुमको पता है भाई साहब, एक एक बात बताऊंगा, ठीक है। और एकदम आराम से मजे के साथ बने रहो मेरे साथ। नेचुरल नंबर से शुरू होता है कहानी, ठीक है। नेचुरल नंबर तुम्हें पता है दोस्त क्या होता है, देखो इसमें फालतूगिरी मैं नहीं करूंगा, केवल एकदम टू दी पॉइंट फोकस रहेगा मेरा। काउंटिंग नंबर गिनती की संख्या आता है तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस वही काउंटिंग नंबर तुम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं।
ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्त, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है। और इस नेचुरल नंबर को दोस्त हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कौन कौन, इस नेचुरल नंबर को जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, फैक्टर के आधार पे, तो है ना। तो ये फैक्टर क्या होता है ये भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैंने क्या कि ये जो नेचुरल नंबर है ना इसको भाई मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक तो प्राइम नंबर और दूसरा तुम दोस्त कंपोजिट नंबर। कौन नंबर, प्राइम नंबर। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना फिर भी आप हमारे साथ बने रहिए, जमे रहिए, ठीक है रहिए। एक तो प्राइम नंबर, दूसरा कौन सा नंबर दोस्त, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्त, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसी दो बेहुदा को हमको जानना है, समझ रहे हो। ओके, तो आओ बात करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहता हूं, ठीक है। उस मैजिक के साथ ही आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखो अगर मैं कहूं कि भाई बताओ एक जो है ना किस किस से करता है सॉरी एक जो है ना किस किस से करता है, देखो दोस्त, एक करता है एक से और किसी से कटेगा। कटने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड लगता है, ठीक है दोस्त। दो, दो में तुम डिवाइड लगाओगे, एक से लगेगा दो मरते, दो से लगेगा एक मरते, और किसी से लगेगा नहीं लगेगा। तीन से बताओ, तीन किसी से लगेगा, एक से लगेगा और तीन से लगेगा, और किसी से लगेगा ऑफकोर्स नहीं लगेगा। चार किसी किसी का, एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। कटने का मतलब मेरा पूरा पूरा है, मतलब डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, ठीक है। पांच किस किस से करता है आपको पता है, एक से कटेगा, पांच से कटेगा। छह की बात करें तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छह से कटेगा, है ना। सेवन की बात करें तो एक से कटेगा और सेवन से कटेगा। एट की बात करें तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से, अरे यार तीन से कैसे कटेगा मास्टर जी, हद कर रहे हो यार तुम। और एट से कटेगा, है ना। नाइन किससे कटेगा बताओ, नाइन तुम्हारा कटेगा एक से, है ना, तीन से और नौ से, ठीक है। 10 की बात करते हैं, 10, 1 2 5 10, सही है दोस्त। और 11, 11 की बात करते हैं, ठीक है। 11 की बात करते हैं, 11 करता है एक से और 11 से। इस तरीके से हम आगे जितना मर्जी लिखते रहे, लेकिन इससे मैं तुमको समझा पाऊंगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत ही शानदार तरीके से, समझ लो दोस्त, एकदम इजी और आसान तरीके से। देखो ये जो नंबर है ना, ठीक है, दो जिस जिस नंबर से करता है ना वो सब कहलाता है फैक्टर। तो ये तुमने क्या लिखा दोस्त, इसका फैक्टर लिखा हुआ है। ये सब क्या लिखे हो तुम, तीन का फैक्टर, ये क्या है, चार का फैक्टर। मतलब जिस जिस नंबर से वो कट गया ना, जिस जिस नंबर से कट गया उसी को क्या कहते हैं दोस्त, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, उसका फैक्टर बोलते हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। मतलब ये एक पांच क्या है, इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर, पांच का फैक्टर। एक दो तीन चार छह, क्या लिखा हुआ है, फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब जो जो नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर को काट दे उसी को उसका फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बोल दे, इंग्लिश में, ओके। ऑल कंप्लीट डिवाइजर ऑफ अ नंबर नोन एज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। समझ लो ना, देखो ये सब क्या है, इसका कंप्लीट डिवाइजर है, पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। और ये बात अब तुमको डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स का क्या होता है, ठीक है ना। ये मैं इतना बात तो तुमको पता है, बस मैं तुमको याद दिला रहा हूँ। यार बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो यार तुम, हमको पता है ना। तो दोस्त ये तुम्हें पता है कि भाई साहब ये सब क्या लिखा है मैंने, फैक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये 7 का फैक्टर है, ये 8 का फैक्टर है, ये 9 का फैक्टर है। मतलब कंप्लीट डिवाइजर जो होता है ना वही फैक्टर होता है। कंप्लीट डिवाइजर जो होता है ना वही क्या होता है दोस्त, फैक्टर होता है, सही है ना। तो कंप्लीट डिवाइजर को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, सही है। शॉर्ट में लिख देते हैं कंप्लीट डिवाइजर, ठीक है ना दोस्त। क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट डिवाइजर क्या कहलाता है दोस्त, फैक्टर कहलाता है, ठीक है। देखो हमें डायलॉगबाजी करने की आदत है, समझ ना। कंप्लीट डिवाइजर तो क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, किसी नंबर का यार, किसी नंबर का, समझ लो ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 के 2 हुए, 8 के 1 2 3 4, समझ लो ना, 4 फैक्टर है। कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। 9 के पास 1 2 3, इसके अलावा कोई और नंबर पैदा ही नहीं हुआ जो इसको क्या करेगा, डिवाइड लगाने पे इसको जीरो रिमाइंडर देगा। एक से डिवाइड लगाओगे 9 मरते कटेगा, 3 से 3 दिया 9 रिमाइंडर जीरो आएगा, 9 से 1 मरते कटेगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं पैदा लिया। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर है। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके फैक्टर लिखे हुए हैं। इस तरीके से हम 13 14 15 16 18 19 20 21 हर एक नंबर का फैक्टर लिख सकते हैं दोस्त, आराम से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त तुम्हारा क्या है, अब देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 के पास कितने फैक्टर है, ये सब फैक्टर लिखा हुआ है, 2 के पास कितने फैक्टर, तो सर 1 और 2 को फैक्टर है। कितने फैक्टर है दोस्त, 2 को फैक्टर है,
ठीक है, इसके पास कितने फैक्टर है? ओके सर आप के 2 फैक्टर है। कितने फैक्टर है दोस्त? बोलो 2 फैक्टर है, सही ना। 5 के पास कितने फैक्टर दोस्त? बोलोगे सर 2 फैक्टर है। कितने फैक्टर है दोस्त? 2 फैक्टर है। 6 के पास 2 से ज्यादा है, अभी हम केवल 2 वाला को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कुछ बात है इसमें। 7 के पास कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर। कितने फैक्टर है दोस्त? 2 फैक्टर। 8 के पास, 9 के पास, 10 के पास, 11 के पास, सीधा 11 के पास हो जाओ। 11 के पास कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है। इस तरीके से हम 2 फैक्टर वाले नंबर को ढूंढ सकते हैं। और दोस्त जिस नंबर के पास होता है 2 फैक्टर ना, उसी को क्या कहते हैं? बोल, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं यार, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, सही है ना। तो प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ए नंबर, ठीक है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे दोस्त? प्राइम नंबर कहेंगे। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ए नंबर विच हैज मतलब जिसके पास केवल 2 को फैक्टर होगा, मतलब इनको खुद से कटेगा, इनको अपने आप से कटेगा। सुने होगा तुम ये बात, है ना, जो इससे कटे अपने आप से कटे, अपने बाप से भी ना कटे, सॉरी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या क्या लिख सकते हो। देखो इसके पास 2 फैक्टर तुमको दिखाई दे रहा है, 2 है, ठीक है दोस्त, और क्या है? 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, सही दोस्त, 11 13 17 19, ठीक है, 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 37 के बाद बता दो दोस्त, 37 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद 43 हो गया, 43 के बाद 47 हो गया, 47 के बाद 51 नहीं होगा दोस्त, 48 50 51 53 होता है, 53 के बाद 57 नहीं होगा, है ना, 59 होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्त? बोलो 59 के बाद क्या होगा? 61 के बाद 63 नहीं होगा, 67 होगा, ठीक है, 67 के बाद 69 नहीं, 71 होगा, ठीक है, 71 के बाद क्या होगा? बोलो 71 के बाद क्या होगा दोस्त? क्या होगा? बोलो 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 71 के बाद 73 होगा, 79 होगा क्या? 16 हाँ हो जाएगा दोस्त, 79 भी हो जाएगा, ठीक है, 79 भी हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद बताओ 81 नहीं होता है, 83 होता है दोस्त, ठीक है, और 87 नहीं होगा, 89 भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सीधा जाओ 91 पे नहीं, 93 पे नहीं, 95 97 97, 83 के बाद 97, ओके 97, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। एक और कोई घट रहा है, टोटल 25 होता है दोस्त, 1 से लेकर के 100 तक में जो है ना टोटल 25 होता है। अब ये को नंबर कौन सा घट रहा है जरा उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। 31 37 31 के बीच में कोई और नहीं आता, 41 43 43 47 53 57 57 57 नहीं होता है, 59 सही है, 61 62 63 नहीं, 67 सही है, 71 73 73 79 83 83 के बाद 87 87 तो नहीं होता ना, 88 89 89, हाँ एक 89 होगा दोस्त, ठीक है, एक 89 है दोस्त, समझ रहे हो ना, और एक 97 है, 91 नहीं होता है। 91 होता है क्या प्राइम नंबर? तेरे से ज्ञान में यार, तेरे से कटेगा ना, हाँ। तो ये 25 प्राइम नंबर है, मैंने जान के ये लिखा है मेरे तुम्हारे लिए, तो आपको ये याद, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अगर इतना ध्यान है ना तो भैया काम तुम्हारा इसी से चल जाएगा, सही है ना, क्योंकि प्राइम नंबर दिखना चाहिए आपको एकदम साफ साफ, और इतना प्राइम नंबर तुमको दिख रहा है ना तो तुम बचा सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। तो आप 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर को एक बार क्या करो, तो खींच मेरी फोटो खींच लो इसको, ठीक है, मतलब स्क्रीन शॉट ले लो अपने दिमाग में, ठीक है दोस्त। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 है ना, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आइए कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर आपको समझ में आएगा जिसके पास केवल 2 फैक्टर है। ये सब वो पगला है 100 के नीचे, 100 तक कितना होता है? 1 से 100 तक में 25 को प्राइम नंबर होता है, 1 से 50 तक में 15 को, 1 से 50 तक में 15 को प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त, 1 से 50 तक में 15 को प्राइम नंबर, ठीक है, और 1 से 100 तक में 25 को प्राइम नंबर, ठीक है, ओके। तो भैया प्राइम नंबर तुमको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जिसके पास 2 फैक्टर है, मतलब जो 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा, और अपने समझ गया होगा तुम बात को, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको बोलते क्या? प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, ठीक है। देखो 4 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर 3 फैक्टर है, इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो इस तरीके से आगे वाले नंबर का भी जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं दोस्त? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आ जाओ, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको मैंने बाउंड्री खींच दिया। कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स,
ए नंबर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इस तरह ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। ए नंबर विच हैज, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स, ठीक है। इसको और उस नंबर को क्या कहा जाएगा, कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो क्या क्या बोलेंगे दोस्त, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। 1 होगा क्या, नहीं होगा, एक के पास एक ही फैक्टर है। तो एक के पास एक ही फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो क्या होगा सबसे छोटा, देखो दोस्त सबसे छोटा, ये क्वेश्चन देख रहे हो, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर और 4 क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है दोस्त। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। नाउ नाउ क्या, 4 के बाद क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, तुमको पता है 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, है ना। 11 की बात करें तो नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 7 14 आएगा, 15 आएगा, तुमको पता है इस तरीके से ये बढ़ेगा। मतलब जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है बोल देंगे क्या है, कंपोजिट नंबर है। आई थिंक तुमको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, हिला दिए होगे तुम, सही ना दोस्त। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। ओके, तो तुम्हें क्या क्या समझ में आ गया, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। दिमाग में बैठा लो, ये डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछ रहा दोस्त, केवल कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, समझ गए, यस। तो तुम्हें नेचुरल नंबर पता है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या को 1 से शुरू होता है, समझ रहे हो ना। 1 2 3 4 5, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा, केवल गिनती की संख्या होगा। ओके, हमने इसको 2 भाग में बांट दिया, एक तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके पास 2 फैक्टर होगा, समझा दिया तुमको वहां से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे दोस्त, क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बोला जाए तो क्या बोलोगे, 4 बोलोगे। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे जिस पे फोकस मार रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। 10th क्लास में ये पूछा जा चुका है बोर्ड के क्वेश्चन में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का एलसीएम बताइए या फिर एचसीएफ बताइए, समझ रहे हो ना। और जिस बबुआ को सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पता ना होगा, बबुआ कहां से बता पाएगा, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है, समझे। ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गया। अब एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट लीजिए और हम जरा आगे बढ़े, ठीक है। कुछ और इससे रिलेटेड फैक्ट है जो आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल के तौर पे पूछे जा सकते हैं, जरा हम उसकी भी बात कर लें, जिसका नॉलेज ज्ञान आपको होना जरूरी है दोस्त। ओके, तो लीजिए ना खटाक से स्क्रीनशॉट। ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते। मिटा दूं, मिटाना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। क्या दोस्त, सही ना। तो जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें बवाल तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। आ जाओ। तो भैया तुमको क्या क्या समझ में आ गया, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर सब समझ में आ गया, है ना। दोनों समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ में आ गया। और इस बात को हम अलग से लिखवा देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बना रहे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना दोस्त, द स्मॉलेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है क्या, 2 होता है, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्त, 4 होता है, समझ ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट 4 नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। अभी तुम्हें पूछा जाए कि बताओ दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो मचा के रख दोगे 4 ही होगा दोस्त। एलसीएम सबको निकालने आ रहा होगा, नहीं यार तो हम है ना सिखाएंगे ना दोस्त, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एलसीएम, एचसीएफ इसका कितना होगा, 2 होगा। यही उसका आंसर है, पूछा जा सकता है, हम पूछा गया हुआ है यार, ठीक है। तो आगे बढ़ते। उसके अलावा देखो तुम्हारे ख्याल में तुम देखोगे 2, मैंने जितना भी प्राइम नंबर लिखा ना उसमें 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, समझ रहे हो ना। 2 सबसे छोटा भी प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, ओनली 1। तो दोनों बात को मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम से बना रहे स्टार्ट दे करके कि 2 इज ओनली एन इवन प्राइम नंबर, है ना। 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, वो तो तुमको पता ही है, ठीक है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज, क्या लिखते दोस्त, द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो सर इवन का क्या चक्कर है, अरे भैया 2 से कटेगा, 2 से कटेगा इवन, 2 से नहीं कटेगा ऑड,
ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं क्या, सबसे द ओनली इवन प्राइम नंबर जो है ना, दो है, दो ही एक ऐसा मात्र प्राइम नंबर है, ठीक है, पूरे नंबर में पैदा लिया है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जितना भी प्राइम नंबर सब क्या दोस्त, ऑड है। और मतलब दोस्त दो जो दो से नहीं कटे, पूरा पूरा, है ना। ओके, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। एक और भी बात जो बहुत जरूरी है तुमको जानना चाहिए, एक तुमको पता है कि एक के पास कितना फैक्टर दोस्त, लिखे थे ना अभी, एक ही फैक्टर है, सही है, कितना फैक्टर है, एक फैक्टर है। तो वन ना तो प्राइम है दोस्त, नहीं क्या है, कॉम्पोजिट, समझ लो ना। तो इस बात को लिखना पड़ेगा कि वन, है ना, वन इज नाइदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट, वन इज नाइदर प्राइम, ठीक है, नॉट कंपोजिट, ये ठीक है। ये फैक्ट सब तुम्हें पता होना चाहिए, एकदम क्लियर कट, ठीक है। नंबर ये ना तो वन, ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर की लिस्ट में आएगा। इतना बात तुम्हारे समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो आना चाहिए यार, ये सब देखो अभी तुम्हारे दिमाग में मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है दोस्त, एकदम छप जाएगा, और छपना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है दोस्त, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है, सब प्राइम नंबर के क्या होते हैं, प्राइम नंबर के मिलने से बना होता है, ठीक है। मतलब अगर उसको तोड़ा जाए तो हमको उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर नजर आएगा। सबसे पहले मैंने आपको जो एग्जांपल दिया 12 का, अब आपको क्या करना है, केवल प्राइम नंबर से इसमें लगाना है, डिवाइड, दो से लगाओगे कितना आएगा, 6 आएगा, दो से लगाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये क्या है, 3 है, ठीक है दोस्त। तो 12 को तुमने क्या कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर, ठीक है, ये 12 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, इसके पास फैक्टर क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, कटेगा ना भाई। तो देखो कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर है ना दोस्त, कितना फैक्टर है, 6 फैक्टर है। तो जब 6 फैक्टर है इसका दोस्त, ठीक है, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर है। और अभी हमने क्या कहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है कि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर है ना, ये जो कंपोजिट नंबर है वो 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर के मिलने से बना हुआ होता है, देखो, है ना, ये प्राइम नंबर से बना हुआ होता है ना, या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है, जैसे भी कह लो तो, ठीक है। ओके बाद देखो 24 की बात करते हैं, 24 को तोड़ो, क्या आएगा बोलो, 24 को तोड़ोगे तो तुमको पता है 24 ऐसे तोड़ेंगे ना यार, 24 है, 2 से लगाओ, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड लगाना है, केवल प्राइम नंबर से, 2 से लगाओगे कितना आएगा, 12, 2 से लगाओ कितना आएगा बोलो, कितना आएगा दोस्त, कितना आएगा बोलो, 12 से 6 आएगा, दूसरे को कितना आएगा, 3 आएगा, तो कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको तुम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तुमको पता है ना, देखो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका बेस समान है, बेस समान है तो गुणा में पावर जुड़ जाता है, सबने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल पावर में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ठीक है। बेस समान है ना, अगर बेसवा समान है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या होगा, एगो एगो दूगो जुड़ जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत नॉर्मल बात है, आप 10 क्लास के स्टूडेंट हो, आपको बहुत कुछ आता है, नहीं आता है फिर हमें, तो हम हर स्टेप बता रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। समझ गया क्या दोस्त, ओके आगे बढ़े, तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ले लो सर ले लो, ओके आ जाओ। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, ये भी तुम्हें समझ में आ गया, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लो क्या नंबर ले लेते दोस्त, तुम ही बताओ कोई नंबर बताओ, ठीक है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 9801, तो सर छोटा छोटा नंबर ले लेते हो, मजे मारते हो, है ना, तो 9801, ठीक है दोस्त, ऐसा करते हैं हम इधर बनाते हैं ताकि आपको भी मजा आए, ठीक है दोस्त, 9801। अब देखो दोस्त, इस तरीके से जो हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं ना, इस तरीके से जो हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहा जाता है दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं दोस्त, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझ ना, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग पे ज्यादा मत जाइएगा, मैथ का टीचर हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं आपको एकदम सही से सही लिखा जाए, ठीक है। आइए 98, लेकिन मेरी रफ्तार इतनी तेज रहती है ना, थोड़ा सा मतलब समझ लो ना, थोड़ा ज्यादा ही रफ्तार रहता है। आइए इसको देखते हैं, अभी आपको पता है क्या है
कि हमको इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ना है। सबसे पहले 2, या 2 से कटेगा? आपको देखने से पता चला कि भैया यहाँ पे अगर 02468 रहता है तभी ये 2 से कटता है, तो 2 से नहीं कटेगा, ये सबको पता रहता है। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कटेगा क्या? 3 से कटने के लिए अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा? 3 से कटने के लिए हम क्या करते हैं भाई, डिजिट सम करते हैं, डिजिट का सम। देखो 9 और 17 एक 18, 18 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये कटेगा, तो मतलब 3 से ये कट जाने वाला है, सही है ना? 3 से लगा दो, कितना लगेगा बताओ? 3 तिया 9, 3 दूना 6, है ना? 3 छक 18, 3 7 21। फिर से देखो 3 से लग रहा है क्या? लग रहा है क्या? 3 2 5, है ना? 11 18, फिर 3 से लगेगा। ठीक है, 3 का 3, 0 हो जाएगा, सही है ना दोस्त? 0 हो जाएगा तुम्हारा। और 26 आया, 3 8 24 और 3 9 27। देखो 8 1 9, फिर से लगेगा, लगेगा ना दोस्त? देखो यहाँ पे कुछ मजेदार चीज दिख रहा है क्या तुम्हें? वाह ब्यूटीफुल। इधर देखो, इसका उल्टा है, कुछ खास है ना? आओ आगे बढ़ते, 3 से और लगाओ, 3 दिया 9, 3 जगह 18, 3 दिया 9, सही लगेगा ना? ठीक है, अब लगाओगे किससे? 3 से और लगेगा, 1 2 1, देखो 1 2 1 1 2 1, है ना? और फिर किससे लगेगा? 11 से। 11 का स्क्वायर तुम्हें पता है 1 2 1, ये 11 का स्क्वायर है यार, नहीं पता तो याद कर लो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1 होता है। 11 गुणे 11 अगला प्राइम नंबर, सीधा 7 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 9801। तो 9801 का जो है ना, क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 11 और इंटू 11। ले मास्टर जी की जगह कम पड़ गया, कमाल करते हो मास्टर जी तुम यार। 9801, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 को 3 है, सेम दोस्त, और 11 इंटू 11। ठीक है, तो भैया ये रहा तुम्हारा, क्या रहा? ये रहा तुम्हारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने क्या कर दिया दोस्त? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या को है? 4 को, तो 3 का पावर 4 लिख दो, 11 क्या को है? 2 को, तो 11 का पावर 2 लिख दो। ठीक है, ये बात तुम्हारे समझ में आ गया? अरे बदलो, समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तुम्हारे एकदम से समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट जो भी है बेसिक्स वाला वो साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा। जैसे अभी मैंने तुमको 3 का रूल पढ़ा दिया ना, डिविजन रूल। क्या करते हैं? सबको जोड़ो, 9 और 17 1 18, 9 8 17 और 1 18, 18 हुआ। 18 का 3 से डिवाइड लग रहा है? यस लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ ये पूरा नंबर 3 से कटेगा, समझे क्या? यस। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको 3 का रूल बता दिया, 11 का भी बता देंगे ना साथ ही साथ। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो तुम्हें क्या क्या समझ में आ गया? तुम्हें प्राइम नंबर क्या होता है बता, समझ में आ गया? जिसके पास 2 फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। फैक्ट तुमको बता दिए। 2 एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है ना दोस्त? मैं जानबूझ करके बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अगर तुम घर पे मेहनत नहीं भी करो तो तुम हिला सकते हो एग्जाम में। ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। फिर मैंने तुमको सिखा दिया कि जितना भी प्राइम नंबर है ना, सॉरी जितना भी कंपोजिट नंबर है वो सब प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके दोस्त, ओके चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया और बात हो गया। यहां तक की बात आपके समझ में एकदम भंडार तरीके से आगे होगा समझ में। ओके आगे बढ़े, बढ़ जाओ मेरे सर जी आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। आइए दोस्त आगे कुछ और भी बात करते हैं। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है दोस्त, है ना? तो दिल लगा रहता है ऐसे, है ना? तो आप इंजॉय करो और मैं भी इंजॉय करता हूँ। साथ ही साथ मतलब दिमाग को एकदम लोड नहीं देना है। ठीक है ना? एकदम रिलैक्स मूड में रहिए और भंडार तरीके से, झंडार तरीके से, है ना, फालतू तरीके से ठीक है, आप क्या कीजिए, बना करके आइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बात मैं करता हूँ आगे क्या बात कर सकते हैं आपके साथ। आगे आपको प्राइम फैक्ट ये समझ में आ गया, सही है ना, कि किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हैं। आपको बेसिक के लिए देखिए, साथ ही साथ हर चीज आपको बताता चलूंगा। जैसे 6 9, ठीक है, 6 9 मान लो कि 3 है, ये नंबर 3 से कटेगा नहीं करेगा? ये तो कटने वाला नंबर ही आ रहा है ना, है ना? और यहाँ पे तुम 0 लगा दो, तो हमने क्या किया, इसको क्या करते हैं, डिजिट का सम करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? डिजिट का सम। 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 5 7 11, है ना?
इसका डीबीटी रूल आपको पता होना चाहिए, साथ में 2 का। इसी से सबसे ज़्यादा लगाते हैं हम, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसका डीबीटी रूल भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा ना आपको साथ ही साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीजी का सम करते हैं। देखो डीजी का सम का मतलब क्या, 6 + 9 + 0 + 3, ठीक है। 915 3 18, कितना 8 2 18, क्या 18 3 से कट रहा है, कट रहा है 6 बढ़ते, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये 3 से आराम से कट जाएगा। आंख मूंद करके लगा देंगे, ठीक है, लगा देंगे। 2 के लिए तुमको पता है कि क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बेसिक बात है, एक बार मैं आपको याद दिला दूंगा, आपने पढ़ा हुआ है, ये बात मुझे पता है, ठीक है। मेरा काम है याद दिला देना, ठीक है ना, तो मैं याद दिला रहा हूँ। ये हुआ 3 का 5 का, है ना, 3 5 हो गया, 3 5 नहीं यार, 2 3 हुआ, क्या यार सर क्या करते रहते हो, 5 में है। इसका जो लास्ट डिजिट है ना भाई, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 और 5। आपको पता है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 है ना, वो 5 से पक्के से घट जाता है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो 5 से घटता है, ये सबको पता होता है, ठीक है। 7 और 11 रहने देते हैं, बारी बारी से करेंगे, सब एक साथ करेंगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 तुमको पता चल गया, 3 के लिए डी सम करते हैं, 5 के लिए लास्ट में 0 5 होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, सॉरी यार ठीक है, देखिए, तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। तो भैया तुमको ये चीज समझ में आ गया कि भैया प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वगैरह वगैरह क्या होता है, ठीक है। हमारी कोशिश है कि मैं वीडियो आपको आधे घंटे से ज्यादा करा दूं, ताकि आप आपको, है ना, आपको देखने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो, ठीक है। तो इसी वादे के साथ हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, है ना दोस्त। कल का क्लास ये वीडियो आप देखिए, मस्त एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार देख लेना है, जी भर के सारी चीज़ आपको याद हो जाएगा, इस बात की मुझे मेरी गारंटी है, ठीक है ना दोस्त। तो सीरियस नहीं रहने का है, एकदम रिलैक्स रहने का है, जॉली जॉली मूड में, ठीक है। और मेरे साथ आइए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को, तो टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जाए फुल्ली फालतू, ठीक है दोस्त। तो आ जाओ, तो आपने करना क्या है, फालतू मैथ्स के साथ जुड़ जाना है, और मैथमेटिक्स का टेंशन छोड़ दो, अब वो टेंशन मेरा है, ठीक है। 2 महीना में देखो मैं कैसे इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ, ठीक है दोस्त। चलो, तो आगे आपको क्या करना है, हमारे सपोर्ट के लिए आपको पता है, चलते हैं फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सबक है, ओके बाय।